नवरात्रि शुरू हो चुकी है। हर तरफ सिर्फ माता के जयकारे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम नवरात्रि का फास्ट यानी व्रत क्यों रखते हैं? और नवरात्रि खत्म होते ही हम दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरा एक ऐसा हिंदू पर्व जो सदियों से मनाया जा रहा है। आपको भी याद होगा कि जब आपका बचपन का दौर चल रहा था तो दशहरा सिर्फ आपको इसलिए याद रहता था क्योंकि इस दिन मेले में जाने का मौका मिलता था, झूले झूलने का मौका मिलता था और रावण के पुतले को जलते हुए देखने का मौका मिलता था। इससे ज्यादा एक बच्चे के मन में दशहरे के लिए और कुछ नहीं होता। लेकिन इस फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस इससे बहुत ज्यादा है। इसके पीछे जुड़ी कथा इसके असल महीने को दर्शाती है। आज मैं आपको बताऊंगा दशहरा मनाने की असली वजह जो आप नहीं जानते होंगे, और नवरात्रि में व्रत रखने के साइंटिफिक रीजंस क्या हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष को विजयदशमी का फेस्टिवल मनाया जाता है। दशहरे शब्द का ओरिजिन दश हर से हुआ है, जिसका अर्थ 10 बुराई से छुटकारा पाना है। यह कथा माता दुर्गा से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार महिषासुर के पिता का नाम रम था। एक दिन पानी में रहने वाले एक भैंस पर उसका मन आ गया और उसने उसके साथ संभोग किया। इन दोनों के संभोग से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम महिषासुर पड़ा। संस्कृत में महिष का मतलब भैंस ही होता है, इसीलिए उस बच्चे का नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर में भैंस की तरह ही जान थी और उसका रंग भी भैंस की तरह ही काला था। हमारे पुराणों के अनुसार उसने कई सालों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और भगवान ब्रह्मा इससे बहुत खुश भी हुए और उन्होंने महिषासुर को कोई भी वरदान मांगने का कहा। तब उसने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा और उन्होंने उसे यह देने से मना कर दिया। तब उसने फिर से सोचकर अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांगा और महिलाओं को कमजोर समझ यह वरदान मांगा कि उसे कोई महिला ही मारे। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे तथास्तु कह दिया। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा और सभी के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसने मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया और देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया। जब उसका आतंक बहुत बढ़ने लगा तब सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया, लेकिन महिषासुर को मिले वरदान की वजह से उसे हरा ना सके। कहते हैं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी के क्रोध से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और तब उसमें से माँ दुर्गा का एक रूप प्रकट हुआ। यह रूप अत्यंत भयानक था, जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को दे दिए थे। उसके बाद माँ ने 9 दिनों तक महिषासुर के साथ युद्ध किया था और 10वें दिन अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इसी कारण 9 दिनों तक दुर्गा पूजा करने के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि मनाने के पीछे साइंस क्या कहती है? वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यही वो टाइम है जब मौसम में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। ठंड के बाद अचानक गर्मी आना शुरू होती है और गर्मी के बाद ठंड आना शुरू हो जाती है। मौसम के बदलने के कारण ही इन 9 दिनों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये वो समय होता है जब हमारे शरीर के बीमारियों से घिर जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने शरीर और खान पान पर ज्यादा ध्यान दें। साइंस कहता है जब मौसम बदलने के साथ हम अपने खाने पर कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम रीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि जब हम टाइम बाउंडेशन के साथ सिर्फ दूध, दही, फल ये सब चीज़ें खाएंगे तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स बढ़ने लगते हैं और यही ब्लड सेल्स बीमारियों के साथ लड़ने के लिए हमें ताकत देते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज़ में यह बात साबित हो चुकी है कि फास्ट रखने से ब्लड शुगर कंट्रोल होती है और खासकर ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें शुगर होने का रिस्क है। एक रिसर्च के अनुसार 62% लोगों को फास्ट रखने के दौरान इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि 27% लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम दूर भी हो गई। इस नवरात्रे आप भी माता की आराधना करें और अपनी हेल्थ को बेटर जरूर बनाएं और ये भी याद रखें कि व्रत के दौरान सब कुछ हेल्दी खाएं, अनहेल्दी नहीं।